मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (सीसीए) ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की अध्यक्षा बनाने का फैसला किया। इसी के साथ उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। भारतीय रेल की स्थापना तो 12 सितंबर 1837 को ही हो गई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है। भारतीय रेल का 186 साल का सफर पूरा होने वाला है। इस 186 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि रेलवे बोर्ड की अध्यक्षा के पद पर किसी महिला को तैनाती मिली है। दरअसल जब रेलवे बोर्ड का गठन हुआ उस समय इसके चीफ का नाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड या CRB हुआ करता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पद का नाम बदलकर चेयरपर्सन एंड CO कर दिया। अब इसी पद पर जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति हुई है। आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है। सिविल सेवा परीक्षा 1986 के जरिए उन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश किया, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन उनके बारे में यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल जब सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट आया तो जया वर्मा का लिस्ट में रैंक काफी ऊपर था। उन्हें आराम से भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा में स्थान मिल सकता था। लेकिन जया वर्मा ने तो जैसे रेलवे में नौकरी की कसम खाई हो। उन्होंने भारतीय रेलवे ही नौकरी करने की इच्छा जताई थी, इसलिए उन्हें भारतीय रेल यातायात सेवा में स्थान मिला। जया वर्मा ने जब IRTS को चुना था उस समय इस सर्विस में महिलाओं की उपस्थिति इक्का दुक्का थी। जिन महिलाओं का UPSC एग्जाम में बढ़िया रैंक होता था वे IAS और IPS के बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस प्रीफर करती थीं। यदि रेलवे में ही नौकरी करनी हो तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस या इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस थी, क्योंकि ये दोनों सर्विस में फील्ड जॉब न के बराबर है। ऑफिस में बैठकर भी काम चल जाता है, जबकि IRTS में तो भरी दोपहरी ट्रैक पर मोटर ट्रॉली में भी घूमना पड़ता है। ट्रेन ऑपरेशन में सुबह 4 बजे जगकर पोजीशन संभालनी होती है। कई डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना होता है। IRTS की नौकरी में आने के बाद उन्होंने अपना बेसिक ट्रेनिंग पूरा किया। फिर उनको उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में तैनात किया गया। पहली पोस्टिंग थी असिस्टेंट कमिश्नर कानपुर एरिया। इसका शॉर्ट नेम था एस। उस समय डिवीजन के हेड को DRM या डिवीजन रेलवे मैनेजर नहीं बल्कि DS यानी डिवीजन सुपरिंटेंडेंट कहा जाता था। उसके बाद वह इलाहाबाद में डिविजनल हेडक्वार्टर में डिवीजन कमर्शियल मैनेजर या DCM बन गईं। जय वर्मा खुद तो IPS की नौकरी ठुकरा दी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन साथी IPS अधिकारी को ही चुना। उन्हीं की सर्विस यानी IRTS में ही एक बैचमेट नीरज सिन्हा से उनकी फ्रीक्वेंसी खूब मिल रही थी। नीरज सिन्हा को रेलवे की नौकरी रास नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने फिर से UPSC की परीक्षा दी। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन IPS में हो गया। नीरज का उधर IPS में चयन हुआ और इधर जया वर्मा उनके साथ साथ फेरे लेकर जया वर्मा सिन्हा बन गईं। जया वर्मा सिन्हा का जन्म सितंबर 63 में हुआ है। इस हिसाब से उनकी सेवानिवृत्ति अगले महीने ही हो जाती, लेकिन सरकार ने उन्हें नई नियुक्ति के साथ ही सेवा विस्तार भी दिया है। अब वह इस पद पर 31 अगस्त 2024 तक बनी रहेंगी। जया वर्मा सिन्हा को हमारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि वह अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ करेंगी जिसे आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा के पति नीरज सिन्हा पिछले 2 दशक से खुफिया विभाग या इंटेलिजेंस बोर्ड में पोस्टेड थे। हाल ही में उनकी पोस्टिंग उनके पेरेंट कैडर में हुई है। इस समय वह बिहार पुलिस में ही डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस तैनात हैं। आप सभी की क्या राय है भारत के चेयरपर्सन एंड CEO जया वर्मा सिन्हा के बारे में? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा।